हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाड़वा के बोडी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सीट हालांकि उन्होंने बदली है, पहले करनाल से चुनाव लड़ते थे, अब यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस से मेवा सिंह है, आम आदमी पार्टी और एसएसपी जेजेपी के भी नेता है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में है। बोडी की जनता क्या चाहती है और लाड़वी में क्या कुछ माहौल चल रहा है, हम इनसे जानते हैं। पाजी सत श्री अकाल। पाजी, क्या माहौल चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव देंगे? पहले यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं और कुरुक्षेत्र गढ़ रहा है बीजेपी का, अब क्या माहौल है? अब ऐसा है कि बीजेपी ने सिख कौम पे इतने जुल्म करे हैं जो कि बताए नहीं जा सकते। इन्होंने अमूपुर गांव में और भी कई गांव में उनके सारे घर ध्वस्त कर दिए, जैसा कि वहां उसने करा, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। सिर्फ वो अपना वहाँ जो सरपंच है उसको वोट नहीं दी, वो बन गया वहाँ बीजेपी का। उसने ऐसा काम किया, डी से मिलके उनके सारे जितने भी घर है ध्वस्त कर दिया है। हम अब इसके बहुत विरोध में है, कईयों को पहुंचा है। अब हम इसको बीजेपी को सबके सुखा के छोड़ेंगे, तो ये हमारा सबसे संकल्प है। बीजेपी को वोट, मैं सिख भाइयों से सारे से अनुरोध करता हूं कि वो बीजेपी को वोट ना दें, और जो भी देगा वो सिख कौम का गद्दार होगा। लेकिन सर, बीजेपी लगातार बड़े नेता मंच से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिख दंगे कराए थे और सिखों का कत्लेआम हुआ था दिल्ली में, पंजाब में, तो उस बात का कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पुराने जख्मे याद दिला रही है बीजेपी। पुराने जख्मे जो मर्जी उठा ले, जो नए जख्म बीजेपी ने करे हैं वो लोगों को याद है। वो तो जो उन्होंने करा उनको सजा मिल गई, सारा कुछ हो गया। तो अब उस टाइम इन्होंने उनको पकड़ा नहीं, कुछ नहीं करा। अब बीजेपी ने कुछ करा था और ये भी उनके साथ मिल गई है। और वहाँ जो हमारे गद्दार सिख नेता है, अपना दूसरे सरसे वर्गे, वो भी सारे ये गद्दार हैं। और ये सारा कुछ जितना ये काम है, ये उनके गद्दारी से बीजेपी अब डाउन जा रही है। अगली बार इनको ये सत्ता से बाहर होंगे, और यहाँ से तो अपना यहाँ से लाडवा से तो ये बहुत भारी मतों से जीतेगा। हमने आज तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं दी थी, आज इस साल सारा गांव जितना ये नहलों का था, ये सारे अब कांग्रेस में वोट करेंगे। ठीक, पाजी, आप किसान हैं, किसानों की एमएसपी देने का वादा कर रही है बीजेपी। अभी मैनिफेस्टो आया है, उसमें 24 फसलों को बोल रहे हैं कि एमएसपी देंगे, आपकी जो मांग थी वो पूरी करेंगे। तो भरोसा है सरकार करेगी? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये एक चुनावी जुमला है। ये इस करके इनका एक ये जुमला है कि वोट ले लो तो हम एमएसपी देंगे, तो बाकी ये एक चुनावी जुमला है। इन्होंने कुछ नहीं करना, ये वोट लेके इन्होंने साइड हो जाना, फिर जिम्मेदारों किसानों पे डंडे चलाने हैं। वो ये खुद बोलते ही हैं, किसान तो झंडा लेके आ रहा है किसानी का, तो ये कह रहे हैं आगे से, तुम अगर किसान डंडा लेके आ रहा है तो तुम भी आगे से डंडा उठा लो। ये क्या किसान है? कोई ये तो नहीं है अभी कोई दिल्ली जा रहा है किसान, कोई वहां जाके वो युद्ध करने तो जा नहीं रहा। एक अपना फसल का रेट अपनी मांग लेके जा रहा है, वहां जा रहा है। लिखित में रूप दिए तो इन्होंने लिखित रूप में दी भी हुई है, उस पर भी मुकर गए। अब जो चुनावी जुमला कह देंगे कर देंगे, कुछ नहीं करना इन्होंने। अब किसान का विश्वास उठ चुका है। पाजी, लाड़वा के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और आपके गांव के? जी आप बताइए पाजी, क्या मुद्दे हैं? देखो सर, स्थानीय मुद्दे तो यहाँ का विकास है जी। कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने जो कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे, उनको इन्होंने पैसा ही नहीं दिया कि वो अपने एरिया में विकास कर सके। अब क्योंकि सरकार जो कांग्रेस की आने वाली है, इसलिए हमने कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, जो हमारे विकास के काम हैं, वो हम कांग्रेस के से ही करवाएंगे और वही हमारा काम करेंगे, क्योंकि सरकार इनकी आने वाली है। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी और ये पक्का है। ठीक, तो देखिए, लाड़वा की जनता जो है अभी फिलहाल कांग्रेस के फेवर में दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा लोगों का है, और खासतौर से राज्य सरकार की, मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ, क्या वो गुस्सा वोट में बदल पाएगा? ये देखने वाली बात होगी कि आखिर मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की लहर थी, वो लहर यहाँ दिखेगी पिछले चुनाव में, या फिर हरियाणा का चौधरी कोई और बनेगा।